एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे इस स्ट्रिंग के ऑड पोजीशन के कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिल्टर फंक्शन का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, ये एनोनिमस फंक्शन लेंगे। तो हमें पता है कि आप देख सकते हैं ये जो आपका डॉलर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, यहाँ पे जो फिल्टर है इसका लाइक ये इवेल्युएट करता है, ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मैं डॉलर डॉलर यहाँ पे लिख दूँ क्या इक्वल है किसके, जेड की, तो हमें कैरेक्टर ये रिटर्न कर देगा, वो कैरेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, राइट, तो कहीं पर भी ए नहीं आ रहा है स्ट्रिंग में, ऐसे मैं एच लिखूँ तो ये आपको क्या दे देगा, एच दे देगा। यानी कि इस वाले डॉलर में जैसे ही एच आएगा और इधर भी आपका क्या है, एच है, तो कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी उस कैरेक्टर को ये क्या कर देगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा, राइट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यानी कि आपको इससे ये समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एच की जगह मैं जेड लिखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं जेड की जगह मैं डब्ल्यू भी लिखूंगा तो भी क्या हो रहा है, डब्ल्यू प्रिंट हो रहा है। बिकॉज जो इस डॉलर है इसके अंदर क्या हो रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। बिकॉज जो फिल्टर है वो आइट्रेट कर रहा है इस स्ट्रिंग को, और पहले आ रहा है इसमें एच, देन ई, फिर एल, देन अगेन एल, देन ओ स्पेस डब्ल्यू, ऐसे वन बाय वन कैरेक्टर्स को आइट्रेट कर रहा है फिल्टर फंक्शन, और वो कहाँ पर आ रहे हैं, इस डॉलर के अंदर, राइट। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इस कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। इधर से कंपैरिजन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में क्या है, डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो जैसे ही इसके अंदर डॉलर के अंदर डब्ल्यू आया, एक्सप्रेशन मैच हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, डब्ल्यू प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जेड लिख दूँ, राइट, तो आप देखेंगे इस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी जेड नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है कभी भी ट्रू इवेल्युएट होगा ही नहीं। ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं डॉलर डॉलर लिखता हूँ, तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं किसकी, इंडेक्सेस की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स का जो करेक्टर है उसको प्रिंट कर देगा, दैट इज ई। और मैं इंडेक्सेस हमको पता है स्ट्रिंग के जीरो से स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो आप देखेंगे जीरो इंडेक्स पर क्या है, एच है, तो एच प्रिंट हो गया। तो जैसे ही डॉलर डॉलर के अंदर जीरो आया, तो और इधर भी क्या था, जीरो, एक्सप्रेशन आपको ट्रू इवेल्युएट हुआ, तो आपका एच क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, तो 6 इंडेक्स पे डब्ल्यू है, तो इस तरीके से क्या हो रही, काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो डॉलर डॉलर है ये आपकी क्या है, इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं डॉलर डॉलर पर मॉड लगाता हूँ किससे, 2 से, राइट। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू 2, जीरो, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, राइट, तो जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, मॉडुलस निकलेगा, तो उस और इसका जो आउटपुट है जब जीरो आएगा, राइट, यानी कि जब यहाँ पर इंडेक्सेस हैं आपके 0 1 2 3 4 5 सारे क्या होंगे, 2 से उनका मॉडुलस निकाला जाएगा। तो जिसका भी रिमाइंडर, एक्चुअल में क्या, जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये आपको रिमाइंडर देता है। तो जिसका भी रिमाइंडर जीरो आया, राइट, यानी कि जिस भी इंडेक्स पर रिमाइंडर जीरो आएगा और आपकी कंपेरिजन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में भी जीरो है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सेकंड इंडेक्स की, तो सेकंड इंडेक्स पर आपका क्या है, जीरो पर एच है, वन पर एल है, और जीरो पर एच है, वन पर ई है, और टू पर एल है। तो टू मॉड, यहाँ सॉरी, टू मॉड टू जब निकालेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों तरफ जीरो है, तो आपका जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू इवेल्युएट होगी, राइट। तो जैसे ट्रू इवेल्युएट होगी तो उस इंडेक्स का करेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरनली वर्क कर रहा है। तो आपका डॉलर डॉलर यानी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर वन बाय वन सारे इंडेक्सेस आते जाएंगे, उनका मॉडुलस कैलकुलेट होगा किससे, टू से। तो जो भी मॉडुलस मॉडुलस पर जीरो आएगा वो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, बिकॉज कंपेरिजन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में भी आपका जीरो है और इधर भी जीरो हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ जीरो हो जाएगा तो कंडीशन आपकी ट्रू इवेल्युएट हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होगी तो वो करेक्टर क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपके ऑड पोजीशन के कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने फिल्टर फंक्शन की हेल्प से क्या किया है, इस स्ट्रिंग के ऑड पोजीशन के कैरेक्टर्स को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।